वाले हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में जो कंट्रोल के साथ ए से लेकर जेड तक कंट्रोल शॉर्टकट की यूज होती हैं उनके बारे में इनका सबका यूज बताएंगे और कौन कौन सी होती है सब बताएंगे। देखिए सबसे पहले होती है कंट्रोल ए। जो कंट्रोल ए का प्रयोग होता है वो होता है सिलेक्ट ऑल के लिए। जब हम कंट्रोल को एक के साथ दबाते हैं तो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है और उसको हम कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, पढ़ता भी करते हैं। जब सिलेक्ट होता है तो सिलेक्ट कैसे होता है, कंट्रोल ए से। अब कंट्रोल वी का यूज है, कंट्रोल वी का यूज होता है बोल्ड करना। बोल्ड बोले तो मतलब मोटे, बोल्ड बोले तो डार्किंग। अब जैसा मान लीजिए ये ए स्टेम लाइट है। अब हमें इसमें कंट्रोल बी के साथ पहले इसे कंट्रोल ए के साथ सिलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल वी कर देंगे तो ये इस तरीके से नज़र आ जाएगी। जैसे ये आ रहा है, देखिए ये क्या हुआ है, यह हमारा बोल्ड हुआ है कंट्रोल ए। इस तरीके से नज़र आएगा, ये लाइट है ये बोल्ड है, हमें इस तरीके से नज़र आएगा। अब कंट्रोल सी का यूज़ होता है, कंट्रोल सी का यूज़ होता है कॉपी के लिए, मतलब कॉपी करने के लिए। हमें पहले कंट्रोल ए जिस भी पैराग्राफ को हमें, मान लीजिए हमें माय नेम इज नेहा, माय नेम इज नेहा, हमें इसे कॉपी करना तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम इसे कंट्रोल ए से सिलेक्ट करेंगे तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। फिर हम इसे कंट्रोल सिलेक्ट कर कंट्रोल सी दबा देंगे तो कॉपी हो जाएगा। फिर कॉपी करके हम इसे कहीं भी पेस्ट करते हैं, पेस्ट करने वाली कमांड हम आगे बताएंगे। कंट्रोल सी का यूज है कॉपी करना। कंट्रोल डी का होता है डबल अंडरलाइन। कंट्रोल डी का जो यूज होता है वो होता है डबल अंडरलाइन के लिए। डबल अंडरलाइन, अब डबल अंडरलाइन कैसे होती है, अब मान लीजिए ये है मोहन लिखा हुआ है, हमें मोहन के नीचे डबल अंडरलाइन करनी है तो हम इसे पहले सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद जब कंट्रोल डी दबाएंगे तो इसके नीचे इस तरीके से दो अंडरलाइन आ जाएंगे, इस तरीके से दो अंडरलाइन आ जाएंगी। फिर आता है कंट्रोल ई। कंट्रोल ई का उपयोग होता है अलाइन सेंटर के लिए। अब ये अलाइन होता क्या है, अलाइन होता है जहाँ भी हमारा पैराग्राफ होता है तो बाई डिफ़ॉल्ट वो कर्सर हमारा लेफ़्ट में होता है, कायम होता है लेफ़्ट में। हमें इसे सेंटर में लेकर जाना है, मतलब पूरे पैराग्राफ को सेंटर में लेकर जाना है। तो मान लीजिए मोहन यहाँ लिखा हुआ है, हमें सिलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जब हम इसे कंट्रोल ई दबा देंगे तो ये ऑटोमेटिकली मोहन सेंटर में आ जाएगा। कायम आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। मोहन ही नहीं पूरा पैराग्राफ ही सेंटर में आ जाएगा। अब कंट्रोल एफ़ का उपयोग होता है फाइंड के लिए, FIND। फाइंड का उपयोग हम आगे बताएंगे क्योंकि लंबा जाने वाला है। और कंट्रोल जी का उपयोग होता है गो टू के लिए, इसका उपयोग भी आगे बताएंगे। और कंट्रोल H होता है रिप्लेस हो गया। अब कंट्रोल आई होता है इटैलिक। अब इटैलिक क्या होता है, इटैलिक होता है तिरछा इटैलिक। अब मान लीजिए मोहन लिखा हुआ है, मोहन इस टाइम सीधा लिखा हुआ है। अब हम इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल आई दबा देंगे तो यह तिरछा दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, मोहन इस तरीके से दिखाई देगा हमें। और कंट्रोल जे का उपयोग क्या होता है, कंट्रोल जे का उपयोग होता है जस्टिफाइड के लिए। अब जस्टिफाइड होता क्या है, अब जस्टिफाइड होता है बिल्कुल जस्टिफाइड। आखिरकार जस्टिफाइड होता क्या है, जस्टिफाइड वो होता है जैसे हमारे पेज की तरफ खाली स्थान होता है तो वो इधर भी बराबर छोड़ेगा, इधर। अब मान लीजिए ये मोहन है तो इधर भी बिल्कुल सेम साइज छोड़ेगा, इधर भी सेम साइज छोड़ेगा और बिल्कुल सेंटर में आकर जस्टिफाइड हो जाएगा पूरा पैराग्राफ। और कंट्रोल के का उपयोग हाइपरलिंक बनाने के लिए होता है। हाइपरलिंक भी आगे बताएंगे हम। और कंट्रोल एल होता है अलाइन लेफ्ट। हम मान लीजिए हमारा अलाइन सेंटर में है, मान लीजिए मोहन सेंटर में है, हम इसे लेफ़्ट बनाना चाहते हैं तो इसे सिलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम कंट्रोल एल दबा देंगे तो ये लेफ़्ट में आ जाएगा, जैसे ही आ गया मोहन इस तरीके से।
होता है एम, कंट्रोल एम। कंट्रोल एम होता है क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए। हम जैसा मान लीजिए कोई हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं तो कंट्रोल एम दबाए थे तो क्लियर हो जाता है, जैसा था ऐसे रहेगा, क्लियर फॉर्मेटिंग, क्लियर फॉर्मेटिंग। कंट्रोल एन का उपयोग क्या होता है? कंट्रोल एन का होता है न्यू डॉक्यूमेंट। मान लीजिए हमने कोई पैराग्राफ लिखा, हम अब न्यू पेज पे जाना चाहते हो, न्यू डॉक्यूमेंट लिखना चाहते हैं, तो हमसे कंट्रोल एन दबा देंगे तो हम न्यू डॉक्यूमेंट में पहुँच जाएंगे, न्यू डॉक्यूमेंट। अब कंट्रोल ओ का उपयोग क्या होता है? कंट्रोल ओ का उपयोग होता है डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए। कंट्रोल पी का उपयोग होता है प्रिंट करने के लिए। और कंट्रोल क्यू का उपयोग होता है लिब्रे ऑफिस से निकलने के लिए। और कंट्रोल आर का उपयोग होता है अलाइन राइट के लिए, अलाइन राइट के लिए। मान लीजिए हमारा कोई पैराग्राफ यहाँ है, मोहन यहाँ है, और हमें इसे इधर की ओर लेकर जाना है, तो कहाँ पहुँच जाएगा? हम कंट्रोल आर दबा देंगे तो हमारा मोहन इधर पहुँच जाएगा, मोहन। कंट्रोल ऐसा होता है सेव के लिए। कंट्रोल टी होता है न्यू टैब, न्यू टैब। कंट्रोल यू होता है अंडरलाइन। कंट्रोल क्या होता है? अंडरलाइन। हमने पहले कंट्रोल डी बताया था तो उसमें डबल अंडरलाइन हो रही थी, लेकिन इसे सिंगल ही अंडरलाइन हुई, जैसे ही एक सिंगल अंडरलाइन हुई। अब आता कंट्रोल भी क्या होता है? हमने जैसे यहाँ देखो, कंट्रोल भी क्या होता है? पेस्ट। हमने जैसे कंट्रोल सी बताया था कॉपी करके, तो हमें पेस्ट करना तो किससे करते हैं? कंट्रोल वी से। और हम सिर्फ जहाँ पेस्ट करेंगे वहीं ये आ जाएगा। कंट्रोल डब्ल्यू क्या होता है? कंट्रोल डब्ल्यू होता है क्लोज डॉक्यूमेंट। केवल इससे हमारा डॉक्यूमेंट ही क्लोज होगा, वो एप्लीकेशन क्लोज नहीं होगी। कंट्रोल एक्स क्या होता है? कट के लिए। सिलेक्ट करके कंट्रोल एक्स दबा जाएंगे तो पूरा पैराग्राफ कट हो जाएगा। कंट्रोल वाई होता है रीडो के लिए। कंट्रोल जेड होता है, मान लीजिए कोई अक्षर हमसे कट जाता है तो हम कंट्रोल जेड दबा देते हैं तो वापसी आ जाता है। अगली वीडियो में आपको शिफ्ट और कंट्रोल की बताएंगे लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए।